एक ऐसा तालाब जिसमें एक इच्छाधारी नागिन कई सालों से छुपी है। इस तालाब के आसपास कई सांपों का भी है डेरा। कहते हैं यह सभी सांप उस नागिन के इशारों पर उसका हर हुक्म मानते हैं। झारखंड के पुनासी गांव के पास के घने जंगल में यह तालाब स्थित है। कहते हैं कि गांव के कई लोगों ने अपनी आंखों से इस इच्छाधारी नागिन को देखा है। उन लोगों की माने तो वह नागिन बेहद ही सुंदर है, मानो स्वर्ग की अप्सरा। परंतु हर अमावस्या की रात उस जंगल में लड़की के रोने की आवाज आती है। लोगों का मानना है कि वह आवाज उस तालाब वाली नागिन की ही है जो उस रात पर रोती है। परंतु आज तक यह पता नहीं लगा कि आखिर वह नागिन रोती क्यों है। हाँ, गांव में यह अफवाह जरूर है कि इसी दिन उस नागिन का नाग मरा होगा। लोगों का मानना है कि वह नागिन उस तालाब में कई सालों से है, लेकिन आज तक किसी भी राहगीर को उस नागिन ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन पुनासी गांव का एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति भी है जिसने उस इच्छाधारी नागिन को न सिर्फ देखा है बल्कि उससे बात भी करी है। जो उसने उस इच्छाधारी नागिन के बारे में बताया, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आप भी सुनकर दंग रह जाओगे। उससे पहले बस एक छोटी सी विनती है, वीडियो को लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखें। कहा जाता है कि महेश नाम का एक वृद्ध व्यक्ति उस इच्छाधारी नागिन से एक बार मिला था। जब महेश से बात करी गई तो वह बताते हैं कि जब मैं 17 साल का था तो उस समय मेरी माँ मुझे पालने के लिए लोगों के घर जाकर बर्तन धोया करती थी, उनके घर का भी काम किया करती, जिस कारण स्कूल में काफी बच्चे मेरी माँ की वजह से मुझे जलील किया करते। एक दिन गुस्से में मैं अपनी माँ को छोड़ जंगल की ओर भाग गया, परंतु जैसे जैसे रात होने लगी मुझे उस जंगल में डर लगने लगा। वो रात पूर्णमासी की थी और चांद में इतनी रोशनी हो रही थी कि सब कुछ साफ दिख रहा था। इस रोशनी में मेरी नजर एक अनोखे दृश्य पर गई। मैंने कुछ दूरी पर ही देखा कि एक चांद की रोशनी पर कुछ सांप मनुष्य का रूप धारण कर रहे हैं। मेरे को समझ में नहीं आया और मैं डर के वहां से भाग एक कुएं के पास जा पहुंचा। मैं इतना डरा हुआ था कि उस कुएं के पास पहुंच मैं रोने लगा। तभी मुझे पायल के बजने की आवाज आती है, मानो कोई धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा हो। तभी मैंने देखा कि मेरे सामने एक सुंदर सी स्त्री खड़ी है। वह मुझे देख बोली, इतने घने जंगल में तुम इतनी रात क्या कर रहे हो और क्यों रो रहे हो? तो मैंने बताया कि मैं अपनी माँ से लड़कर यहाँ आया, उसकी वजह से मुझे अपने दोस्तों के ताने खाने पड़ते हैं, लेकिन अब मुझे इस जंगल में डर लग रहा है। इस पर वह स्त्री जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, अच्छा सुनो, हम दोनों रात काटने के लिए कहानी सुनते हैं। मैं तुम्हें यह कहानी सुनाती हूँ, इससे ध्यान से सुनना। तुम्हारी तरह ही एक गांव में परवीन नाम का एक लड़का था। वह बताता है कि मेरी माँ की सिर्फ एक ही आंख थी और इसलिए मैं उनसे बेहद नफरत करता था। वह फुटपाथ पर एक छोटी सी दुकान चलाती थी। उनके साथ होने पर मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी। एक बार वह मेरे स्कूल आई और मैं फिर से बहुत शर्मिंदा हुआ। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? अगले दिन स्कूल में सबने मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि तेरी माँ की एक ही आंख है, अंधी माँ का बेटा। मैं चाहता था मेरी माँ इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं उनसे कहता, माँ तुम्हारी दूसरी आंख क्यों नहीं है? तुम्हारी वजह से हर कोई मेरा मजाक उड़ाता है, तुम मर क्यों नहीं जाती? माँ ने कुछ नहीं कहा, पर मैंने उसी पल तय कर लिया कि बड़ा होकर सफल आदमी बनूंगा ताकि मुझे अपनी एक आंख वाली माँ और इस गरीबी से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद मैंने मेहनत से पढ़ाई की, माँ को छोड़कर बड़े शहर में आया, यूनिवर्सिटी की डिग्री ली, शादी की, अपना घर खरीदा, बच्चे हुए और मैं एक सफल व्यक्ति बन गया।
मुझे अपना नया जीवन इसलिए भी पसंद था क्योंकि यहाँ माँ से जुड़ी कोई भी याद नहीं थी। मेरी खुशियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक मैंने कुछ ऐसा देखा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सामने मेरी माँ खड़ी थी, आज भी अपनी एक आंख के साथ। मुझे लगा कि मेरी पूरी की पूरी दुनिया जैसे फिर से बिखर गई हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुरंत मेरे घर से बाहर निकल जाओ। माँ ने जवाब दिया, माफ करना, लगता है मैं गलत पते पर आ गई हूँ। और वह वहाँ से चली गई। मैं यह सोचकर खुश हो गया कि उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। एक दिन स्कूल रियूनियन की चिट्ठी मेरे घर आती है और मैं अपने पुराने शहर पहुँच गया। पता नहीं मन में क्या आया कि मैं अपने पुराने घर चला गया। वहाँ जमीन पर माँ मृत पड़ी थी। मेरी आंख में एक बूंद आंसू तक नहीं गिरा। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था, वह मेरे नाम उनकी आखिरी चिट्ठी थी। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। मैं अब तुम्हारे घर कभी नहीं आऊंगी, पर क्या यह आशा करना कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ गलत है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मुझे माफ करना कि मेरी एक आंख की वजह से तुम्हें पूरी जिंदगी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मुझे माफ कर देना बेटा। जब तुम छोटे थे तो एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आंख चली गई थी। एक माँ के रूप में मैं यह देख नहीं सकती थी, इसलिए मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दे दी थी। मुझे इस बात का गर्व था कि मेरा बेटा मेरी उस आंख की मदद से पूरी दुनिया के नए आयाम देख पाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज तुम सफल हो बेटा। मेरी दुनिया तो पूरी तुमसे ही है। चिट्ठी पढ़कर मेरी दुनिया बिखर गई और मैं उसके लिए पहली बार रोया जिसने अपनी जिंदगी मेरे नाम कर दी थी। मेरी माँ उस स्त्री से यह कहानी सुन महेश मानो कुछ देर के लिए सुन सा रह गया। अब उसे अपनी माँ की अहमियत का अंदाजा हो गया था और उसे अपनी माँ के पास जल्दी जाना था ताकि वह अपनी माँ को गले लगा सके। सुबह भी हो चली थी। उसने उसे स्त्री से कहा, अभी मुझे जाना है, और दौड़ के घर की तरफ भाग। परंतु अभी वह कुछ ही दूर पर गया होगा कि उसे याद आया कि उसने उस स्त्री को धन्यवाद तो दिया ही नहीं जिसने उसको सही रास्ता दिखाया। तो जैसे ही वह उसी जगह गया जहां वह स्त्री थी, तो उसने देखा कि वह कोई साधारण स्त्री नहीं, एक इच्छाधारी नागिन थी जो उस कुएं के अंदर नाग के रूप में परिवर्तित होकर गायब हो गई। उस दिन महेश वापस उल्टा घर तो लौट आया, परंतु उसके बाद से उसने कभी भी अपनी माँ पर क्रोध नहीं किया। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।